ओम शांति। मीठे बाबा शिव बाबा हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं। तो हमें उनके साथ कितना मीठा मीठा रिश्ता बना के रखना चाहिए। वह हमारे सब कुछ हैं और हमें एक नया जीवन देने के लिए हर कल्प के संगम पर पढ़ाने आते हैं। जैसे जब किसी का कोई रिश्तेदार नातेदार अगर प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट बनता है तो उस व्यक्ति को कितना नशा होता है। वो दुनिया में ढिंढोरा करता है कि मेरा फलाना प्राइम मिनिस्टर बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है, मैं उसका भतीजा लगता हूँ, मेरा उससे ये रिश्ता है। तो जब आपने अपने बाप को, अपने परमात्मा को अपना सब कुछ मान लिया और उसने आपको अपने मीठे बच्चे कह दिया, वह रोज़ आपको पढ़ाने आता है, तो कितना मीठा रिश्ता आपके और बाबा के समक्ष बन गया। तो क्यों ना हमें ऐसा नशा चढ़े कि हम बाबा को निरंतर नित्य अलग अलग रिश्तों में बांध कर याद किया करें। आज की मुरली 4 अक्टूबर 2021 की बाबा मीठे बाबा ने क्या कहा है। उनके महावचन है, मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं तूफानों में अडोल रहो। जब किसी के साथ बहुत सुंदर रिश्ता, मीठा रिश्ता बन जाता है ना, तो हम उसको याद निरंतर करते रहते हैं। याद अपने आप आती है, याद करनी नहीं पड़ती। तो बाबा ने क्या कहा कि मुझको याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। याद करने की मेहनत नहीं पड़ती, पुरुषार्थ करके चाट रखो और थको नहीं। थकेंगे क्यों? जब अपने मीठे बाबा को याद करेंगे तो थकेंगे क्यों? थकेंगे नहीं बिल्कुल भी। माया ना आए, माया के तूफान ना आए, तूफानों में भी बच्चे अडोल बनकर रहें, ऐसा बाबा का हमें इंडिकेशन है, डायरेक्शन है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ का चाट रखो, थको नहीं तूफानों में भी अडोल रहो। आज का प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। हम अपने बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। गीत है, लाख जमाने वाले कहें। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं, पहले जमुना का कंडा है जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, ये भला याद रखो। अच्छा, ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी
100 वर्ष तो लगते हैं ना, उथल पुथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत की लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो, हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ये है सारी भारत की बात। बाप ने तुम्हें ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो हैं वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र ये रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये तो जानते हो ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही हैं। वहाँ है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही रजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां तो तुम हो ना, गोप गोपियां तो तुम हो। तुम सम्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार है, जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये याद रहने से भी खुशी बहुत रहेगी। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंबोर को आग लगेगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही। बाप कहते हैं बच्चे, चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे कर रहे हो। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट। कब विचार भी नहीं करना चाहिए, कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत हैं, क्लियर लिखा हुआ है। वह शिव बाबा, ये वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने हैं, बहुत खुशी से रहना है। देखने से खुशी भी होगी। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। कहते हैं ना विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सदगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए मिली हैं। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली, गैस आदि थोड़ी थी। आगे वाइसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे।
अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं, आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया है? मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है, ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं, इनको आर्टिफिशियल पॉम्प कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघन डालती रहती है। बाबा अपना मिसाल भी बतलाते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। देखो सारा समय याद ठहर सकती है, अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय ये याद ठहर नहीं सकती, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा पर चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो, राजा रानी। प्रजा में फर्क होगा ना। बाबा पूछते भी हैं ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। बाबा क्या कहते हैं? जितना हो सके सर्विस करना सीखो। है बहुत सहज। ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये तो बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण हैं, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई? पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। चोर लूटने तो आएंगे, तुम अगर बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएं। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बतलाते हैं। पहले नंबर में ये है तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया है। बाबा समझ जाते हैं कि थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं? जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे? लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है? यहाँ तो दोनों संबंध हैं। ये भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है। हमसे क्या मांगते हैं? कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, दाता, देने वाला है। देने वाला है ना, ये लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं?
स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। आज का वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। ऐसा संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रौब या रोब नहीं रखते। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति। Thank you, Baba. Thank you so much, my darling Baba. Thank you. Om Shanti.